श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथाष्टमो अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। मैत्रेय उवाच सतसेवनियो बत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधान बभूविथे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्याभीक्षणम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरुवंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। सो अहम नृणां क्षुल सुखाय दुखम महदगतानां विरमाय तस्या प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। अब मैं शुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। आसीन मुरभ्याम भगवंत माद्यम संकर्षणम देवम कुंठ सत्वम विवित सवत्सतत्वामता परस्या कुमार मुख्या मुनियो अन्वपृच्छनः। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रसन्न किया। स्वामेव धीष्णयं बहुमानयन्तं यं वासुदेवा विद्मामनन्ति प्रत्यागधृताक्षाम्बुज कोशमीश दुमीलयन्तं विबुधोयायः। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर संत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। स्वर धुन्युदारद्रय स्वजटा कलापे रूप सप्रेसन्तश्चरणोपधानं पदम यदर्चन्त्या हि राजकन्यां सप्रेम नानाबलिभिर्वरार्थः। संत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। मुहुर गृह्णन्तु वचसानुराग स्खलत पदेनास्य कृतानि तज्ञाः किरीट सहस्रमणि प्रभेक प्रद्योतितो दाम फणा सहस्रम। सनत कुमार आदि उनकी लीला की मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्रों फण किरीटों की सहस्र सहस्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। प्रोक्तम किलये तद भगवतमेन प्रवृत्ति धर्माभिरतायतेन सनत कुमाराय सचाह पृष्ठा सांख्याय नायांग धृतव्रताय। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण संत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। संत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया।
सांख्यायन पारमहंस्या मुख्यो विवक्षमाणो भगद्विभूतिः जगाद सोऽस्मद् गुरवे अविताय पराशरायाथ बृहस्पतिश्च। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराणवाद्यं सोऽहं तव तत्कथयामि वत्सः श्रद्धालवे नित्यामनुव्रताय। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उदाप्लुतं विश्वामिदं तदा आसीद् यनिद्रया मिलित दृगं न्यामीलयतः अहिन्द्रतल्पे अधिशयान एकाकृत क्षणं स्वात्मरतौ निरीह। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर प्रौढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। सोअंता शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्ति मुदीर्याणाम् उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणीं रुद्धवीर्या। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति से को जागृत रखा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपनं स्वयोदिरित्या स्वशक्त्या कालाख्याया आसादित कर्म तंत्रु लोकान पीतान दृशे स्वदेहे। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ 1,000 चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टेरंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धा सुस्यंस्तदा विद्यत नाभिदेशात्। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। सा पद्म कोशा सहसोद तिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरुचिसा तत्सलिलं विशालं विद्युत नरकः इवात्मयोनि। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से
उस अपार जल राशि को देदीप्यमान किया। तल्लोक पद्मं साहु एव विष्णु प्राविशस्त सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं समवदन्ति सुअभूत। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाली उस सर्वलोकमयी कमल में भी विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गई। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। तस्याम स चाम्भोरूह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकं पश्यमानं परिक्रमण व्योमनि विवृत नेत्रश्चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। उस कमल की कर्णिका अर्थात गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगी। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। तस्माद्युगान्त श्वसनावघूर्ण जलोर्मिच क्रात सलिलाद्विरूढ़म् उपाश्रिता कंजमूलोकतत्त्वं नात्मानमधाविददादिदेवः। उस समय प्रलयकालीन पवन की थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल रश्मि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। का एष सु असावहम अब्ज पृष्ठा एतत् कुतु वाब्ज मनन्यादप्सु अस्ति हयाधस्तादिह किंचनैतदधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम्। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठे हुए मैं हूँ। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार की जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। साइत्तमुद्वीक्ष्य तदब्ज नाल नाड़ीभिरंतर जलमाविवेश नरवाग तस्तथ खर नाल नाल नाभिम विचिन्वस्तदविंज विंदताज। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसी, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि के देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा ना सकी। तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतु अभूत सुमहास्त्रीणेमि यो देह भाजं भयमीर्याणां परीक्षिणोत्यायुर्जस्याहीति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। ततो निवृतो अप्रतिलब्ध कामा स्वाधीश नियामासाद्य पुनः सा देवा सनैर्जित श्वास निवृत चितो न्यसीद दारूढ़ समाधि योगा। अंत में विफल मनोरथ हो भी वहां से लौट आई और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गई। कालेन सुवजा पुरुषायुषाभिप्रवृत योगेन
विरूढबुधा स्वयं तदन्तरहृदये अवभातं पश्यत यन्न पूर्वम्। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरतन द्युबीरहत तद्वांतर युगांत तोये। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलनाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। प्रेक्षां विक्षिपन्तं हरितोपलाद्रि संध्या भ्रनी वेरुरुकमूर्धना रत्नोद्धारोषधि सौमनस्यावनस्रजु वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। वे अपने श्याम शरीर की आभासी मरकतमणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर पर पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमयी शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनकी भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार कर रहे हैं। आयामतु विस्तरता स्वामान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांशुका नाम कृत श्रिया पाशित वेश विदेहम। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। पुंसाम स्वकामाया विविक्त मार्गैरभ्यर्चतां कामदुघांघ्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नंगुली चारुपत्रम। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परे स्फुरत कुंडल मंडितेन शोणायितेनाधर बिंब भाषा प्रत्यर्हयन्त सुनभीव शुभ्रवा। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा भी अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन करते हैं। कदम्ब किंजलक पिसंग वाससा स्वालंकृतं मेखलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्सा श्रीवत्स वक्षास्थल वल्लभेन। वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र
और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है, तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाली श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। परार्घ्या के यूरमणि प्रवेक पर्यस्त दूरदंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महेंद्र भोगैर धीवित वलसम। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है, महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्रों शाखाएं हैं, और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। चराचरों को भगवन महींद्र बंधुम सलिलोप गूढ़म किरीट सहस्र हिरण्या श्रृंग मावीर भवत कौस्तुभ रतन गर्भम। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर की आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत की सुवर्ण मंडित शिखर हैं, तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रतन है। विनीत मामनाया मधुव्रत श्रिया स्वकीर्ति मया वनमालया हरिम सुरेन्दु वायाग्न्यागमम त्रिधाम भी परिक्रमत प्राधनी कैरदुरासदम। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी बनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है, तथा त्रिभुवन में भी रोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तरहैव तन्नाभिसरा सरोज महात्मा नवम्भ श्वासनं वीय च ददर्श देवो जगतु विधाता नाता परम लोक विसर्ग दृष्टि। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। सकर्म बीजम रज सोपरक्त प्रजा से श्रीक्षन्नीय देव दृष्टवा अस्तौ द्विसर्गाभिमुख तदमीढ़्या मव्यक्त वर्तमन्याभिवेशितात्महम्। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे अष्टमो अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ अष्टमो अध्याय संपूर्ण।